तो एक सवाल है हमारा, ए डॉप्ड सेमीकंडक्टर हैज़ इम्प्योरिटी लेवल 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी मिली है, मेगा नहीं, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेलो द कंडक्शन बैंड। तो काफ़ी कम है। एक सेमीकंडक्टर है जो डोपिंग किया गया है उसको, और उसका इम्प्योरिटी लेवल जो है वो 30 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे है। इसका मतलब ये है कि जैसे ये हमारा कंडक्शन बैंड होता है और ये हमारा क्या है, वैलेंस बैंड। दिस इज योर कंडक्शन बैंड, दिस इज योर वैलेंस बैंड। तो ये जो डोपिंग किया गया है उसका जो इम्प्योरिटी लेवल है वो 30 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे है, मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर मतलब जो उसके साथ डोपिंग किया गया है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको फ्री करने के लिए, मतलब कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए कम से कम जो एनर्जी चाहिए वो 30 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। ठीक है, दिस इज लेट्स डेल्टा ई नाम दे दीजिए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। याद होगा आपको कि इस एनर्जी लेवल को हम लोग नाम भी दिए थे डोनर एनर्जी लेवल। ठीक है, और डोनर एनर्जी लेवल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, प्रोवाइड। लेकिन ऐसा ही इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करेगा, इसके लिए कुछ थर्मल एजिटेशन देना पड़ेगा, तब ना इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएगा। तो सवाल है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर एट विच इलेक्ट्रॉन जस्ट एबल टू जंप फ्रॉम डोनर लेवल टू कंडक्शन बैंड। मैंने इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से जंप करके कहाँ चला जाए, इस कंडक्शन बैंड के अंदर चला जाए, तो टेम्परेचर का ऑर्डर कितना होना चाहिए। तो बना देंगे इसको। टेम्परेचर का ऑर्डर निकालने के लिए बताइए टेम्परेचर कितना पे होगा। तो हम आपको बताए थे कि अगर टेम्परेचर जो है थर्मल एजिटेशन यानी केटी अगर उस डेल्टा ई के ऑर्डर में हो गया है एनर्जी, डेल्टा ई के ऑर्डर में मैंने इस एनर्जी के रूप में, तो इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी जो है थर्मल एजिटेशन से एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में। तो केटी का जो ऑर्डर होना चाहिए, केटी जो है वो थर्मल एजिटेशन हो जाता है, थर्मल एजिटेशन एनर्जी, थर्मल एजिटेशन के फॉर्म में एनर्जी होता है केटी के ऑर्डर में। के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो टेम्परेचर हो गया मतलब लगभग डेल्टा ई बाई के। तो टेम्परेचर लगभग कितना आएगा, डेल्टा ई का वैल्यू कितना है, कितना जंप करना है उसको, 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 30 मेगा नहीं मिली है, 10⁻³ इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 गुने 10⁻−19 भाई के का वैल्यू होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻−23। तो ये लगभग आएगा 40 इंटू 19 में हो गया तुम आपके पास कितना 10⁻−22 इंटू 10⁻23 बाई 1.38। तो टेम्परेचर लगभग आएगा आपके पास ये हो गया 10, तो 480 बाई 1.38। इसको आप सॉल्व कीजिएगा लगभग तो 347 केल्विन के आसपास आएगा। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पे जो है इलेक्ट्रॉन वो इस डोनर एनर्जी लेवल से जंप करके कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन दैट शुड बी इंसिडेंट सो दैट लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर क्रिएटेड। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट करने के लिए आपको जो है इन क्या करना पड़ेगा कि इन पे एक फोटोन गिराना पड़ेगा। फोटोन गिरने का मतलब कि इस पर एक लाइट ऐसे इंसिडेंट करना पड़ेगा ऐसे। हम इस इलेक्ट्रॉन को जो है, सेकंड सवाल है हमारा कि हमारा जो कंडक्शन बैंड है अभी हमारा क्या है, ये हमारा वैलेंस बैंड है। ठीक है, तो इसके इस डोनर एनर्जी लेवल के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हम कंडक्शन बैंड में दो तरीके से भेज सकते हैं। या तो हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्मल इमिशन के कारण यहाँ पे चला जाएगा, या आप एक काम और कर सकते हैं कि इस पर एक फोटोन गिरा सकते हैं ऐसे, इस पर एक आप फोटोन गिरा सकते हैं ऐसे, फोटोन गिरा देंगे और लेट्स उसका वेवलेंथ कितना है लेमडा। तो उस लेमडा का वैल्यू बताइए जिससे कि इलेक्ट्रॉन ही जस्ट कहाँ चला जाए, कंडक्शन बैंड में। और इस लेमडा के कारण जो है इलेक्ट्रॉन अगर चला जाएगा तो ऑफकोर्स ये फ्री बन जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा तो कंडक्शन बैंड में। तो ये जो एनर्जी होना चाहिए डेल्टा ई बराबर Hc बाई लेमडा, वो किसके ऑर्डर में होना चाहिए, ऑफकोर्स इनके बीच में एनर्जी को गैप है 30 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बीच के बराबर होना चाहिए। तो 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होना चाहिए, सॉरी मेगा बोल रहे हैं, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे Hc का वैल्यू 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम बाई लेमडा इज इक्वल टू 30 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा और यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो पे कट जाएगा और लेमडा इक्वल टू आ गया 1242 बाई
3 × 10⁻³ एंगस्ट्रम। तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा 1242/3 इंटू 1000। 3 से 4 बार में 414, तो लेमडा का वैल्यू हो गया 414,000 एंगस्ट्रम। ठीक है, इतना। तो इतना एंगस्ट्रम जो है आपको चाहिए इस पे फोटोन को, इलेक्ट्रॉन को जस्ट फ्री करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक और सवाल करते हैं। तो नेक्स्ट है, ये सवाल को करते हैं। सवाल है हमारा कि द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन सिलिकॉन प्योर इज 7 × 10⁻15 पर मीटर क्यूब। जो इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या है, ठीक है, वो प्योर सिलिकॉन के अंदर 7 × 10⁻15 दिया हुआ है। मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स बराबर नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 7 × 10⁻15 पर मीटर क्यूब। ठीक है, बढ़िया बात है। अब इसके साथ एक एंटी मनी जो है मिक्स किया जाता है। जो ग्रुप 15 का एलिमेंट्स है वो सिलिकॉन के साथ क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। एंटी मनी इज मिक्सड इनटू सिलिकॉन इन प्रोपोर्शन ऑफ 1 एटम इन 10⁻7 एटम्स। मैंने 10⁻7 एटम्स के अंदर एक एंटी मनी का जो है एटम मिक्स किया जाता है सिलिकॉन एटम के साथ। तो 10⁻7 एटम्स ऑफ सिलिकॉन के अंदर एक एंटी मनी जो है, एक एंटी मनी, ठीक है, मिक्स किया जाता है। तो एक एटम ऑफ सिलिकॉन के अंदर कितना मिक्स किया जाएगा, तो 1/10⁻7 एंटी मनी। ठीक है, तो हमारे पास सिलिकॉन की संख्या कितना है, 5 × 10⁻28। तो 5 × 10⁻28 सिलिकॉन के अंदर कितना मिक्स किया जाएगा, तो 1/10�7 इंटू 5 × 10⁻28। तो ये लगभग आएगा 5 × 10⁻21। ये 21 बार में कट जाएगा। तो इतना एंटीमनी जो है पूरा सिलिकॉन के अंदर मिक्स किया गया। ठीक है, इतना एंटीमनी। अब 1 एंटीमनी कंट्रीब्यूट्स 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इतना एटम जो है अगर मिक्स किया गया तो एक एंटीमनी, इतना एटम है, इतना एंटीमनी मिक्स किया गया है, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन जो है बना है नया। ठीक है, इतना फ्री इलेक्ट्रॉन बना। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नया कितना हो गया, 5 × 10⁻21। क्योंकि एक एंटीमनी एटम जो है वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बना रहा है। कितने एंटीमनी एटम मिक्स किया गया, 5 × 10⁻21 इतने सिलिकॉन के अंदर। तो इतने इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई। होल की संख्या कितनी हो जाएगी, हमको फाइंड करनी है। ठीक है, होल की संख्या। तो यहाँ पर होल की संख्या निकालनी है तो हमको पता है कि मास सेक्शन लॉ यूज करेंगे। तो NE डैश इंटू NH डैश बराबर NI का स्क्वायर। NE डैश 5 × 10⁻21 इंटू NH डैश, नहीं पता है होल की संख्या, होल का कंसंट्रेशन कितना है। नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स कितना है, 7 × 10⁻15। तो 7 × 10⁻15 का होल स्क्वायर। तो 5 × 10⁻21 इंटू नंबर ऑफ होल्स की संख्या बराबर 49 × 30। तो ये 9 बार में कट जाएगा आपका, और नंबर ऑफ होल्स आ जाएंगे 49/5 × 10⁻9। ठीक है, इसको लगभग सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 5 9 × 45, 9.8 × 10⁻9। इतने होल्स आ गए। ठीक है, इतने आ गए, इतना नया होल्स हो गया पर मीटर क्यूब। इतना आपको दिख रहा होगा कि होल्स की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आया है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले कितना था, तो पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या था 5 × 10⁻21। ठीक है, अब हो कितना गया, नंबर ऑफ ईडस, ये हो गया कितना, इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 × 10⁻21। पहले नहीं था, पहले इतना था, कितना था पहले, 7 × 10⁻15। सॉरी, पहले जो था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 × 10⁻15 था। अब हो गया 5 × 10⁻21। तो आपको दिख रहा होगा कि 10⁻6 टाइम्स बढ़ गया, मैंने 10 लाख टाइम्स जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया। बताइए 10 लाख टाइम्स इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा तो कंडक्टिविटी कितना हाई हो जाएगी। तो हम यही बात तो आपको बोलते आ रहे थे कि अगर हम किसी के साथ डोपिंग करते हैं, किसी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के साथ, तो उसकी कंडक्टिविटी जो है वो 10,000 टाइम्स जो है उसकी कंडक्टिविटी बढ़ सकती है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। होल की संख्या देखिए, होल की संख्या पहले कितना था, 7 × 10⁻15, ये दोनों सेम था। अब हो कितना गया, होल की संख्या हो गया
नया होल की संख्या आ गया 9.8 इंटू 10⁹9। तो आपको दिख रहा होगा कि 10 लाख टाइम्स जो है घट गया, 10 लाख टाइम्स क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, 10 लाख टाइम्स, ठीक है ना। इतना टाइम्स जो है 10 लाख टाइम्स डिक्रीज कर गया, तो होल की संख्या बहुत डिक्रीज हो गया। हमको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ये कौन सा कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, किससे, होल से। तो ये तो हमारा कौन सा सेमीकंडक्टर हो गया, तो ये हमारा हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, जिसमें होल की संख्या काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, कम होती है। इसका रीज़न भी बताए थे कि अगर हम उसके साथ अगर मिक्स करेंगे एंटीमनी का, तो एंटीमनी के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाने में काम आ जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे ही बचा रहेगा सिलिकॉन एंटीमनी के पास। जैसे ही थोड़ा सा थर्मल एजिटेशन आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन जो है जम करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, हो सकता है कि जो होल्स है उसको रिकम्बाइन कर दे, तो होल की संख्या काफ़ी ज़्यादा घट जाएगी, ठीक है, इसलिए होल की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम आई, ठीक है ना, ऐसे। अब नया चार्ज की डेंसिटी कितना हो गया, न्यू चार्ज कैरियर्स डेंसिटी, तो आप बोलिएगा कि कितना हो गया, एनी डैश प्लस एन एच डैश। एनी डैश कितना है, तो एनी है हमारा कितना, ये हमारा 5 × 10⁻21, 5 × 10⁻21, अभी लगभग 10⁻10 मान लीजिए ना, ठीक है ना, 10⁻10। तो ये जो है लगभग ऐड भी कीजिएगा तो होल्स की संख्या नया कंसंट्रेशन कितना है, ये है ना 9.8 × 10⁻9। बताइए इसके सामने कुछ है, बहुत ज़्यादा है, 10⁻21 है, 10⁻9 है, कुछ नहीं है, तो ये लगभग 5 × 10⁻21 ही होगा, ठीक है, इतना। तो हमको बताना है कि कितना टाइम्स जो है चार्ज कैरियर की डेंसिटी बढ़ गई, तो आप बोलिएगा कि बता सकते हैं कितना टाइम्स बढ़ गया। तो पहले जो था रेशियो अगर हमको निकालना है, तो पहले जो था कितना था, 7 × 10⁻15, पहले बाद वाला लिखेंगे ना, तो लिखेंगे फाइनल 5 × 10⁻21। भाई शुरुआत में कितना था, तो 7 × 10⁻15 तो इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या थी, टोटल कितना था, तो उसको ऐड कीजिएगा तो 14 × 10⁻15 आएगा, तो लगभग इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3.5 × 10⁵ टाइम्स, इतना ज़्यादा जो है कंसंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। चलिए तो ये सवाल था हमारा, ठीक है। एक और सवाल करते हैं, तो इस सवाल को करते हैं, फाइंड करेंट प्रोड्यूस इन प्योर जर्मेनियम प्लेट ऑफ एरिया A = 2 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर एंड थिकनेस इज 12 मिलीमीटर when potential of is applied across the phase, concentration of carriers is 1.6 × 10⁶ per मीटर क्यूब, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल दिया हुआ है, हीट जनरेटेड भी निकालना है 100 सेकेंड में कितना होगा। तो यहाँ पर एक इस तरह से आप जर्मेनियम का प्लेट मान सकते हैं, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का आप इस तरह का एक जर्मेनियम का प्लेट मान सकते हैं ऐसे, ठीक है। और इस जर्मेनियम के प्लेट के ये जो एरिया दिया हुआ है भला, उस सवाल में दिया हुआ है A = 2 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, और ये जो थिकनेस दिया हुआ है, ठीक है ना, ये वाला, ये जो जर्मेनियम का थिकनेस दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, 12 मिलीमीटर। और होता क्या है कि इसमें जो है एक, इसको हम एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं ऐसे 5 वोल्ट का, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V = 5 वोल्ट्स। 5 वोल्ट जब अप्लाई करते हैं तो सवाल है कि करंट कितना फ्लो होगा, तो करंट इधर से कुछ फ्लो होगा ही, ये करंट हमको बताना है। अभी जर्मेनियम का प्लेट है और हमको बताना है कि करंट कितना होगा, तो बताएंगे। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है वीना, VDENA। तो इसमें करंट तो दो चीज़ों की वजह से होगा, एक होगा करंट एक इलेक्ट्रॉन की वजह से और एक होगा होल्स की वजह से। तो करंट जो है इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा ड्रिप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन E नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एरिया प्लस ड्रिप वेलोसिटी ऑफ होल्स इलेक्ट्रॉन E चार्ज वही होता है होल्स का और नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू ए, ये आएगा मेरे पास। अब करंट आ जाएगा, ड्रिप वेलोसिटी को क्या लिखते थे, आप जानते हैं कि मोबिलिटी इक्वल टू होता है ड्रिप वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ड्रिप वेलोसिटी इक्वल टू E इंटू म्यू। तो इसको हम लिख सकते हैं आप म्यू इंटू E इलेक्ट्रॉन का इंटू ENEA प्लस इसको लिख सकते हैं म्यू H इंटू E इंटू NHA। अब इसमें कॉमन कितना है, तो आप बोलिएगा कि E कॉमन है, A कॉमन है और E कॉमन है, कॉमन लीजिएगा तो बनेगा म्यू E
मी वी इंटू एन ई प्लस म्यू एच इंटू एन एच। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है कि जो कैरियर्स का कंसंट्रेशन है 1.6 इंटू 10⁻6 है। तो एन ई और एन एच बराबर दिया हुआ है, माने ई का वैल्यू कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डेल्टा वी बाई डी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होगा इधर से इधर, उसका वैल्यू होगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5 वोल्ट्स अपॉन डिस्टेंस कितना है, थिकनेस है 12 मिलीमीटर, मैंने 12 गुने 10⁻³ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो ये हो गया 5/12 इंटू 10⁻³ इंटू एरिया। एरिया है 2 गुने 10⁻⁴ इंटू ई का वैल्यू 1.6 गुने 10⁻⁻19 इंटू म्यू ई, होल इलेक्ट्रॉन की जो है 0.4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये दोनों तो सेम दिया हुआ है, इसलिए इसको बाहर भी निकाल सकते हैं। 0.4 प्लस 0.2 और उसको एन आई को बाहर निकाल लेते हैं, और उसका वैल्यू दिया हुआ है सवाल में कितना 1.6 इंटू 10⁻6। चलिए ये जो है ई एन ई और एन एच एन आई के बराबर है, और एन ई एन एच दो जो है दोनों बराबर है। यहाँ पे लिख देते हैं एन ई बराबर एन एच बराबर एन आई बराबर 1.6 इंटू 10⁻6 पर मीटर क्यूब, इतना है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आएगा, करेंट इक्वल टू 5 इंटू 10 क्या जाएगा मेरे पास 10 इंटू 10⁻⁴ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बाई 12 इंटू 10⁻³ इंटू 0.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻6। ठीक है, ये आएगा मेरे पास। तो ये जो करेंट है उसको आप लगभग सॉल्व कीजिएगा तो लगभग आएगा मेरे पास 1.28 इंटू 10⁻13 एम्पियर। ठीक है, ये बहुत करेंट कम आएगा, ये आ गया मेरे पास। नेक्स्ट हमारा हीट कितना जनरेट होगा ये भी बताना है। फाइंड हीट जनरेटेड इन 100 सेकेंड। तो 100 सेकेंड में कितना हीट जनरेट होगा, तो हीट इक्वल टू फार्मूला बताए होंगे डेल्टा बी इंटू आई इंटू टी, या पावर इंटू टाइम, दिस इज पावर इंटू टाइम। तो डेल्टा बी कितना है 7, करेंट है 1.28 इंटू 10⁻13 इंटू टाइम कितना है 100 सेकेंड। ठीक है, तो इससे आप सॉल्व कीजिएगा तो लगभग आएगा मेरे पास 6.40 इंटू 10⁻11 जूल। तो ये था हमारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।